बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या वो लोग जो जुल्म और फस्तायत का मुकाबला कर रहे हैं, गुज़िश्ता 3 साल से पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से उनको शदीद शिकवे और गिले हैं। उन्हें मार पड़ी, जुल्म हुआ, जबर हुआ, फस्तायत हुई, उनको जो है बहुत नुकसान पहुँचाया गया। और यही जिन इदारों की उन्होंने सपोर्ट की इस जंग में, उन्हीं इदारों के सरबराहान ने उनके खिलाफ फैसले किए और उन्हें नुकसान पहुंचाया, लेकिन इसके बावजूद वो पाकिस्तान के लिए साथ खड़े हुए। ये अवार्ड उन्हें मिलने चाहिए थे। इमरान खान को क्यों नहीं दिया, जो कैदी है, जेल के अंदर है, जुल्म बर्दाश्त कर रहा है, अपने मुंह से कहता है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वजह से मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है, और वो आदमी भी पूरी ताकत से पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ इंडिया के मुकाबले में। अवार्ड तो देना उसका बनता था कि यार देखो, इसने उन लोगों को सपोर्ट किया जिन्होंने इसको तकलीफ दी और इससे नफरत की, लेकिन ये जाती इख्तलाफात को भुलाकर पाकिस्तान के लिए खड़ा हुआ। और उस वक्त खड़ा हुआ जब नवाज शरीफ, जरदारी, ये बिलावल, ये सारे ये मुंह पे उंगली रख के बैठे हुए थे, तो बात ही नहीं करते थे। कितने दिन तक तो हम इनको, बाप बेटी को और बाकी सारों को हम गैरत दिलाते रहे कि खुदा का नाम है, कोई एक जुमला ही बोल दो, वहां ये बोलने का नाम नहीं लेते थे। अब ये अवार्ड इकट्ठे करते फिर रहे हैं, आप अंदाजा कीजिए। नाज़रीन, एक इख्तियार दे दिया गया पाकिस्तान की फोर्सेस को, और ये बड़ा खतरनाक इख्तियार है जो अब दिया गया है। इसके हवाले से जो खबर है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। शक की बुनियाद पर किसी भी शख्स को 3 माह के लिए कैद किया जा सकता है। यानी सिक्योरिटी फोर्सेज उन्हें शक हो गया ये बंदा ठीक नहीं है, चुको अंदर करो। अब 3 महीने तक उस बंदे का कोई वाली वारस नहीं है, 3 महीने इसको अंदर रख सकते हैं, और 3 महीने के बाद ये कहें जी वो ठीक है, शक था। भाई 90 डेज उस आदमी की जिंदगी के आप खा गए हैं। आप उसने कैद के अंदर आपने उसको डाल दिया है, उसकी सारी जिंदगी आपने तबाह कर ली है, उसके ऊपर आपने एक ठप्पा लगा दिया है। किसी को भी उठाएंगे और अंदर डाल देंगे। यहां तो पाकिस्तान के अंदर तमाम कवानीन को अपने सियासी मुखालिफिन को कुचलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये शहबाज हुकूमत ने किया ये कारनामा, और याद रखिएगा ये सारी चीजें इनके गले पड़ेंगी। अब इसकी तफसील मैं आपको बताया हूं, ये एक्चुअली है क्या। इसके ऊपर जो एक राय दी है सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब ने, वो ये कहते हैं, शहबाज हुकूमत की इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी एक्ट का खौफनाक कानून कौमी असम्बली से पास करने की मजम्मत करता हूँ। ये कानून के नाम पर लाकानूनियत है, ये शहरियों की आज़ादी छीनना है, आज़ाद शहरियों को गुलाम बनाने का कानून है, ये ब्लैक लॉ ड्रैकोनियन कानून है। इससे पूरा पाकिस्तान एक कैद खाने में बदल जाएगा। इस कानून से पुलिस, FC, सिक्योरिटी फोर्सेज, इंटेलिजेंस इदारों को गैर मामूली अंधे इख्तियारात हासिल हो गए हैं। इससे जबरी गुमशुदगी और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां बढ़ जाएंगी। ये आज़ादी इज़हार राय और प्रेस की आज़ादी को भी मजीद सुकेड़ देगा। शहबाज और जरदारी हुकूमत का ये इकदाम शर्मनाक है। शक की बुनियाद पर पुलिस, FC, फौज, इंटेलिजेंस इदारे किसी को भी 3 माह तक कैद कर सकेंगे। ये जबरी गुमशुदगी को कानूनी जवाब फराहम करने का एक तरीका है। किसी को भी उठाओ, जबरी तौर पर लापता करो, गायब कर दो। अब तो ये लॉ एंड ऑर्डर के नाम के ऊपर जिसको मर्जी उठा लेंगे। सियासी मुखालिफिन को कुचलने का एक नया रास्ता इन्हें मिल गया है। वैसे भी सियासतदानों की औकात रह क्या गई है। यहां पे एक शेर अरबाब अली हैं, मेंबर कौमी असम्बली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। इन्होंने एक एक्सपीरियंस शेयर किया गुज़िश्ता रात का, जो इनके साथ हुआ। जब इन्होंने बताया, वैसे है तो बड़ी काबिल शर्म बात है, लेकिन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि इनके साथ क्या हुआ। वो कहते हैं जी कि रात 1 बजे के करीब वो पार्लियामेंट लॉजेस से निकले तो प्रोटोकॉल लगा हुआ था। पुलिस ने उनको रोक लिया। जब इन्होंने पूछा कि प्रोटोकॉल किसका है, तो इनको पता चला कि सर्विसेज चीफ्स का प्रोटोकॉल लगा हुआ है, यानी एयर चीफ, आर्मी चीफ, ये सारे जा रहे हैं। 15 मिनट तक कहते जी हमें वहीं पे प्रोटोकॉल के लिए रोका गया। बतौर MNA मुझे ये अजीब लगा। बुरा लगता है कि आप इतने लाखों लोगों के नुमाइंदे हैं और आपको खड़ा कर दिया जाए सरकारी मुलाजमीन के लिए, तो बुरा तो लगता है। लेकिन जब मुझे वार्डन ने यह बताया कि आपके साथ वजीर दिफा भी अपने मातहत सर्विसेज चीफ के प्रोटोकॉल के इंतजार में खड़ा है, तो फिर उन्होंने कहा जी मेरे दिल को तसल्ली हुई। यानी जब मुझे यह बताया कि आपके साथ वजीर दिफा भी खड़ा है। अब ख्वाजा आसिफ साहब की गैरत पता नहीं कहां जाती है उस वक्त, जब वो अपने मातहतों के प्रोटोकॉल के लिए सड़क के ऊपर खड़े हो जाते हैं और वहां पर रुल रहे होते हैं। ये पड़ी इनकी सिविलियन सुपरमेसी। तो उन्होंने कहा जी मेरी शर्मिंदगी काफ़ी कम हो गई। 80 के करीब फौजी गाड़ियों के झुरमट में 4-5 प्रोटोकॉल की गाड़ियां हमारे सामने से गुजर गई। तो नाजरीन, ये है पाकिस्तान की सूरत हाल और सिविलियन सुपरमेसी की सूरत हाल। ख्वाजा आसिफ साहब की तो औकात इतनी रह गई, अब शिकायतें लिखाते रहते हैं। बात
फौज को शिकायतें लगाने वाले बच्चे का रोल रह गया ख्वाजा आसिफ का। यानी कहते हैं पीटीआई की पुरतशद्दुद सियासत है और ये मुतशद्दद सियासत कर रहे हैं। कहाँ वो डंडे टुंडे मारे उन्होंने किसी को, या किसी जगह पे गोलियां चलाई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये फोबिया का शिकार हो गए इमरान खान के मुखालिफिन। कोई इमरान खान का नारा लगाता है, इनको लगता है तशद्दुद हो रहा है। कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा उठाता है तो इनके ऊपर तशद्दुद हो जाता है। ये इन चीज़ों से ज़हनी तौर पे टॉर्चर इनको होता है और इन्हें तकलीफ होती है कि आज हमने सब कुछ करके देख लिया, तब भी इमरान खान का झंडा भी उठा लेते हैं लोग, पीटीआई का, उसका नारा भी लगा लेते हैं, फिर लोग इमरान खान की मकबूलियत में भी इजाफा हो रहा है। तो ये चीज़ इनको टॉर्चर करती है। तो इस किस्म का तशद्दुद है। तो फिर ये तो पुरतशद्दुद सियासत ही हुई कि जब तक वो अपना झंडा उठाई रखेंगे, जब तक कि वो इस निज़ाम से लड़ते रहेंगे, तो इनके ऊपर टॉर्चर होता रहेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी दिन अगर इमरान खान साहब ने यह कह दिया ना कि पाकिस्तानी पाकिस्तान का झंडा उठाकर निकलें, तो शायद पंजाब पुलिस या पाकिस्तान की पुलिस और फोर्सेस पाकिस्तानियों से पाकिस्तान का झंडा भी छीनना शुरू कर देंगी। यानी अगर इमरान खान कहे कि आप सब ने पाकिस्तान का झंडा उठाकर निकलना है, तो बहुत मुमकिन है कि पाकिस्तान की कौम से पाकिस्तान का झंडा भी छीनने की कोशिश शुरू हो जाए और पाकिस्तान की फोर्सेस इस काम पे लग जाएं। क्योंकि जो भी इमरान खान कहता है उससे इन्हें तकलीफ होती है और उससे ये एक अजीबोगरीब अज़ियत पे चले जाते हैं। नाज़रीन, दो चीफ जस्टिस के हवाले से खबर है, एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक खबर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के हवाले से। बड़ी मज़ाहिया खबर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की खबर पहले लेते हैं। याया अफरीदी ने कमेटी इजलासों की कार्रवाई को पब्लिक कर दिया है। उसमें कम से कम ये तो पता चला कि जो 26वीं आईनी तरमीम है उसके बारे में फुल कोर्ट क्यों नहीं बुलाया जस्टिस याया अफरीदी ने। अब जरा उनकी मंतक आप सुने। ये मरियम नवाज खान साहिबा ने इसको लिखा और इसके साथ डॉक्यूमेंट भी है। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के तौर पर 26वीं तरमीम पर फुल कोर्ट इजलास बुलाना जरूरी नहीं समझता कि माजी की तरह इससे पब्लिक को सुप्रीम कोर्ट पर बातें बनाने का मौका मिलेगा और जजेस के दरमियान हम आंगी भी मुतासिर होगी। एक क्या जज जो है ये दूध पीते बच्चे हैं जो आपस में इनकी हमांगी खराब हो जाएगी। भाई कौम से इतनी भारी तनख्वाहें लेते हैं, जब कोई एक मसला आपके सामने आता है तो उससे भागने के बजाय बैठ के उसका सामना करना होता है। नहीं जी नहीं, इस मसले को हमने इसलिए फेस नहीं करना कि हमारी हमांगी आपस में खराब हो जाएगी। क्यों जी? ये तो वही बात हो गई कि कबूतर जो है बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर ले कि जनाब क्योंकि ये मसला जो है इससे हमारे आपस के ताल्लुकात खराब हो सकते हैं, लिहाजा ये कौमी मसला जो है इसको हमने देखना ही नहीं है। अंदाजा करें आप। और दूसरा कह रहे हैं पब्लिक को बातें बनाने का मौका मिलेगा। और भाई जमहूरियत है पाकिस्तान में, आप ठीक करेंगे लोग ठीक कहेंगे, आप गलत करेंगे लोग गलत करेंगे। अदलिया को इस बात की फिक्र कब से होने लगी कि पब्लिक बातें बनाएगी? भाई अदलिया का इससे क्या लेना देना है? आपने सिर्फ इंसाफ करना है। इसलिए कहते हैं ना कि कानून अंधा होता है, वो ये नहीं देखता कि सामने कौन खड़ा है या इसके असरात क्या होंगे। कानून ये देखता है कि इंसाफ होना चाहिए। चीफ जस्टिस की बात आप सुने। इससे पहले नाज़रीन ने खिताब किया था इस्लामाबाद में, जो चीफ जस्टिस लाकर बैठाए गए हैं वहां लाहौर हाई कोर्ट से उठाया, 15वें-16वें नंबर से लाके यहां पे चीफ जस्टिस बना दिया। तो जब उन्होंने अंग्रेजी में खिताब किया लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया। तो मैंने सोचा कि चलो हमारी कौमी ज़बान नहीं है, सलाहियत तो होगी कोई ना कोई इस शख्स में कि इन्हें चीफ जस्टिस यहां पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लाकर लगाया गया है। तो मैंने ये मार्जिन रखा कि हमारी कौमी ज़बान नहीं है तो कोई अच्छा नहीं भी बोल सकता, बाज़ औक़ात इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब उन्होंने उर्दू में बात की तो पता चला ये तो उर्दू में भी फारग है। यौम आज़ादी के मौके पे वो भी तारीफ़ें कर रहे थे और जंग की बातें कर रहे थे। यानी ये चीफ जस्टिस का क्या काम है जंग की बातों के साथ? भैया आपने बात करनी है, आप पाकिस्तान की बात करें, आज़ादी की बात करें, खुद मुख्तारी की बात करें, कानून और इंसाफ की और आइन की बात करें। वो भी जंग के खब्त पे, मैंने कहा ना पूरी कौम को जंग के एक खब्त के अंदर इन्होंने मुब्तला कर दिया जानबूझ के। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।